बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इराहा अलीम। काम कर रहा था, काम के दौरान एक स्टोरी मेरी जनाब नज़र से गुजरी है। मैंने कहा चले शेयर कर लेते हैं। वो है एक जनाब मुसलमान मुल्क और एक गैर मुस्लिम मुल्क की अवाम का लेन देन के दरमियान है। किस तरह मुसलमान मुल्क की अवाम लेन देन करती है और किस तरह गैर मुस्लिम की, और किस तरह मुसलमान मुल्क तरक्की करते हैं और किस तरह गैर मुस्लिम तरक्की करते हैं, उनके दरमियान जनाब थोड़ी सी स्टोरी है। इतनी सी स्टोरी है जो गुजरी है, तो वो आपके साथ शेयर करने लगा। ये है जनाब मुसलमान मुल्क, कोई भी ले लें, पाकिस्तान ले लें, अरबी मुल्क ले लें, कोई भी मुल्क ले लें, और गैर मुस्लिम मुल्क है, उसका नाम जनाब जापान है। जापानी की स्टोरी गुजरी है। जापान जनाब सुनने में आया है, पढ़ा भी है, जापान अमेरिका का बंदी है। और जापान जो है ना, वो उसके ऊपर जनाब अमेरिका ने एटम बम भी गिराए थे। जापान के 2 शहर मिलिया मेट कर दिए थे। अभी तक उधर जनाब जो बाज पैदाइशें होती हैं बच्चों बच्चियों की, वो मजबूर होते हैं। खैर छोड़ें, अब बात पे आते हैं असल पे, जो स्टोरी में शेयर करने लगा हूँ। एक जापानी था, जापानी बिजनेसमैन। उसकी ना गाड़ी रास्ते में होगी खराब, गाड़ी रास्ते में खराब होगी और उसने जनाब पैदल चलना शुरू कर दिया। थोड़ा सा आगे गया, 1 आधा किलोमीटर, तो जनाब आगे उसको ना एक टैक्सी नजर आई। उसने टैक्सी ड्राइवर को बोला मैंने फलां जगह पे जाना। उसने कहा साहब बैठो। वो बैठ गया उसमें, और टैक्सी ड्राइवर ने ना एक जगह पे जाकर ना मीटर बंद कर दिया। बाहर के जितने भी मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क, इंडिया भी है, ताकि इंडिया भी हमसे टेक्नोलॉजी में जो है ना वो तरक्की याफ्ता नहीं है। टेक्नोलॉजी में हम आ गए हैं, लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया आ गया हमसे। खैर, तो उधर चलते हैं मीटर। मसलन आपने किसी सवारी पे वो सफ़र करना है तो वो उस पर बैठ जाएंगे, वो किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेते हैं। तो उसने मीटर ऑन कर दिया और रास्ते में एक जगह पे जाकर ना उसने वो जापानी टैक्सी ड्राइवर ने ना मीटर बंद कर दिया। बंद किया, फिर उसने मीटर ऑन कर दिया। तो जब उनका सफ़र, उस मुसाफिर का जो सवारी बैठी थी उसकी गाड़ी में ख़त्म हुआ, तो उसने जनाब किराया देने से पहले ना वो जो उसके मुलाजिम वगैरह थे वो आगे बैग वगैरह हाथ में, पता साहब लोग आते हैं तो वो जो पीएम वगैरह हैं, चौकीदार हैं, वो आगे बढ़कर जनाब अपने जो मालिक है साहब है उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं और हाथ में जो हैंड बैग होता है लैपटॉप का कुछ भी, तो वो पकड़ लेते हैं। तो वो जनाब चौकीदार वगैरह जो पीएम वगैरह था वो आया। उसने कहा यार ये टैक्सी ड्राइवर से पूछो इसने रास्ते में से मीटर क्यों बंद किया, क्या वजह थी इसने मीटर बंद कर दिया। वो थोड़ा सा ना तअज्जुब में पड़ गया, जनाब मीटर क्यों बंद कर दिया टैक्सी ड्राइवर ने। तो टैक्सी ड्राइवर ने पूछा जनाब जो रास्ते से मैं गलती से एक गलत रास्ते पे निकल गया था, वो 2-3 किलोमीटर का जो है ना सफ़र ज़्यादा पड़ गया था आपको, तो वो मेरी गलती थी, इसलिए उधर मैंने मीटर बंद कर दिया ताकि आपको उसके पैसे ना देने पड़े, इसलिए मैंने मीटर बंद कर दिया। देखें 3 किलोमीटर का जनाब उसने गलत यू टर्न लिया, वो गलत रोड पे चढ़ गया, यू टर्न लेके वापस आना था। 3 किलोमीटर का सफ़र था। उसने जैसे ही उसे पता चला वो गलत रास्ते पे, उसने मीटर ऑफ कर दिया और जब फिर उधर आया सीधे रास्ते पे तो उसने जनाब मीटर ऑन कर दिया। तो ये जनाब है जापान की कहानी, एक टैक्सी ड्राइवर की, उसकी ईमानदारी चेक करें। और पाकिस्तान में जनाब, पाकिस्तान में टैक्सी से ड्राइवर से गलती हो ना हो, रिक्शा ड्राइवर से गलती हो ना हो, उन्होंने कहा ना जनाब, उनको बताया ना जनाब मेरे साथ भी यही हुआ। हमने जाना जनाब काने से चुंगी, फर्ज करें काने से चुंगी 10 किलोमीटर सफ़र बनता, तो रिक्शा वाला कहेगा जनाब मैंने ना 400 रुपया लेना, फर्ज करें 400 रुपया दिया उसे,
और चुंगी पे जाकर जनाब 1-2 किलोमीटर दाएं बाएं हो गया, तो उसने उधर ही रिक्शा वाले ने खड़े हो जाना जनाब। मैं तो आया था इधर, ये किराया लिया था, बागे जाने का किराया दे। खैर ये कहानी चलती रहती है। ये जो कहानी बताने का मकसद है, ये एक मुसलमान मुल्क और एक गैर मुस्लिम मुल्क के दरमियान, और तरक्की देखें कितनी है जापान में। वो कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जो है ना सच बोला जाता है जापान में, जापानी लोग झूठ नहीं बोलते। ये मैंने सुना, कंफर्म नहीं, ना मैं जापान कभी गया हूँ ना मैं उनके साथ मिला हूँ, लेकिन मैंने सुना है दुनिया में सबसे ज्यादा सच जापानी बोलते हैं और सबसे ज्यादा तरक्की जापान में है। इसी वजह से वो लोग ईमानदारी के साथ काम करते हैं। वो मुसलमान नहीं है, वो अलग बात है। हम पे इतनी रहमतें हैं, मुसलमान मुल्क पाकिस्तान देख लें जनाब। हाजी साहब प्रॉपर्टी डीलर हैं, झूठ बोलते हैं। रोड बनाने वाले देख लें, वो भी हाजी साहब। जो भी बंदा, जिस बंदे का भी जिधर दा लगता है ना, वो जनाब जरूर 2 नंबरी करता है। बाकी आप लोगों ने जनाब कंपैरिजन जो है, आप लोगों के साथ भी काफ़ी एक्सपीरियंस हुए होंगे। ईमानदार लोग, ये नहीं है पाकिस्तान में ईमानदार नहीं, पाकिस्तान में भी बहुत ईमानदार हैं लोग, लेकिन वो ईमानदार, चंद ईमानदार क्या करें। जिधर 25 करोड़ की आबादी हो, उधर 1 करोड़ ईमानदार बंदे क्या करेंगे, पहले ये बताएं। ये थी टोटल स्टोरी एक मुसलमान मुल्क की अवाम के दरमियान और एक गैर मुस्लिम मुल्क की अवाम के दरमियान। आगे आप खुद समझदार हैं, खुद समझते हैं पाकिस्तान क्यों नहीं जनाब तरक्की करता, क्यों जनाब अवाम जो है पाकिस्तान की जो गरीब से गरीब तर होती जा रही है। चलें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।